हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशी स्टार में। कैसे हैं आप सभी गाइस? अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। उन वीडियोस में मैंने कराया है पर्वतों के बारे में और कंप्लीट स्ट्रेटजी भी बताई है कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, आप पिछली वीडियोज़ को देखिए और मुझे अपना रिव्यू ज़रूर दें। गाइज, हमने अपनी पिछली वीडियोस में अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। जो आपको मैं करा रही हूँ वो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल लेवल है। अगर आप ये एग्ज़ाम्स देते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। तो गाइज, आइए जानते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, और इसको जानने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो आइए करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। गाइज, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भ्रंश पर्वत भी कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं कि भ्रंश पर्वत का निर्माण होता कैसे है। तो गाइज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान के चलो ये एक ज़मीन का हिस्सा है, हो गया। अब क्या होता है कि पहाड़ियों के, तो गाइज होता क्या है, जब दोनों साइड से ज़मीन नीचे चली जाती है, जैसे ये ज़मीन नीचे की तरफ खिसक गई दोनों साइड, तो एक घाटी का निर्माण होता है। इन्हें तो भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं, भ्रंश घाटी ही कहते हैं। और अगर आप यहाँ पे खड़े होके मान के चलो देख रहे हो तो आपको ये हिस्सा पर्वत की तरह दिखाई देगा, जिससे जबरदस्ती पर्वत बना है। ये रियल में पर्वत नहीं होता है, ये जमीन के नीचे खिसकने की वजह से पर्वत का निर्माण होता है। और इन्हें ही भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और इन्हें भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली कहते हैं। और इन घाटियों में ही नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है। तो गाइज, अगर आपको समझ आया है कि भ्रंश पर्वत और भ्रंश घाटी क्या होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये एक जमीन का हिस्सा है कोई, और ये दोनों तरफ से जब जमीन नीचे की तरफ खिसक जाती है तो एक पर्वत का निर्माण होता है। जब आप यहाँ से पर्वत ये देखोगे तो आपको ये पर्वत दिखाई देगा, और ये भ्रंश घाटी बन जाती है। इसमें नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। तो ऐसे भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है गाइज, आई होप कि आपको भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत के बारे में समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें, सतपुड़ा पर्वत के अंदर 3 पहाड़ी आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्लैक लाइन में सतपुड़ा पर्वत है और इसकी 3 पहाड़ी है। फर्स्ट राजपीपला की पहाड़ी, सेकंड महादेव की पहाड़ी, और इधर पूर्व में मेकाल की पहाड़ी। तो गाइस, आइए बात करते हैं इनके बारे में। राजपीपला पहाड़ी गुजरात और मध्य प्रदेश में है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में मिलती है, और मेकाल की पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलती है। अगर हम बात करें, मेकाल की पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग बॉर्डर पर है, लेकिन एग्जाम में आज तक छत्तीसगढ़ नहीं आया है। हमेशा यही पूछा जाता है कि मेकाल की पहाड़ी कहाँ मिलती है, तो आपको ऑप्शन में एमपी और अगर छत्तीसगढ़ दोनों मिले तो आपको एमपी को फर्स्ट टिक करना है। ज़्यादातर अभी तक एग्जाम्स में यही एमपी ही ऑप्शन में दिया गया है। तो आइए बात करते हैं, अगर हम बात करें गाइस, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सतपुड़ा पर्वत किन 2 नदियों के बीच में है, तो आपको आंसर करना है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। पॉइंट टू बी नोटेड, धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश व सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हम एक और इम्पोर्टेंट चोटी की बात करें तो वो है अमरकंटक की चोटी, जो मेकाल की पहाड़ियों में मिलती है। और मेकाल अमरकंटक चोटी से ही 2 नदियों का उद्गम होता है, सोन नदी का और नर्मदा नदी का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमरकंटक चोटी से 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा नदी और सोन नदी। अमरकंटक चोटी मेकाल पहाड़ियों में मिलती है। गाइज, आगे बात कर लेते हैं पंचमढ़ी पर्यटक स्थल के बारे में। महादेव पहाड़ियों का, महादेव पहाड़ी कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल है, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है।
और गाइज अगर मैं बात करूँ धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई की, तो ये 1350 मीटर ऊंची है। और पंचमढ़ी को क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहते हैं, तो पंचमढ़ी पर्यटक स्थल को। तो गाइज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे कैसे बनता है। एक क्वेश्चन फर्स्ट ये बन सकता है, सतपुड़ा पर्वत कैसा पर्वत है। तो आपको बताना है कि सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत है। या फिर भ्रंश पर्वत का उदाहरण क्या है, तो आपको बताना है सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी पहाड़ी कौन सी है, तो आपको बताना है मैकाल। और अगर पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत की पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है, तो आपको बताना है राजपीपला। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है सतपुड़ा पर्वत किन दो नदी के बीच में है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अमरकंटक से किन किन दो नदी का उद्गम होता है, तो आपको बताना है कि अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा नदी और सोन नदी। और एक क्वेश्चन ये भी है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गाइस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है पंचमढ़ी पर्यटक स्थल को क्वीन ऑफ सतपुड़ा कहते हैं। तो गाइज ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। आई होप आपको समझ आए होंगे और याद भी हो गया होगा। सो गाइज कल हम बात करने वाले हैं केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, और फिर पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ी जो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के बीच में पड़ती है। मीन्स पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को जोड़ती है। गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो कंप्लीट देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। गाइस आप सभी चैनल का बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय।